LNMU के स्टूडेंट जिनका भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उनके लिए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का क्लास के लिए LNMU के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें सेकेंड सेमेस्टर मेजर 2 अकाउंट ग्रुप के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और कॉरपोरेट अकाउंट, दो ऑप्शन दिया है। इसमें छात्र के इच्छा पे डिपेंड करता है कि वह क्या रखे, या फिर कॉलेज के द्वारा ये ग्रुप ए में जो तय किया गया है अकाउंट एंड फाइनेंस ग्रुप के अंतर्गत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और कॉरपोरेट अकाउंट, उसमें से वो एक बच्चा को कौन सा सब्जेक्ट दे। कॉरपोरेट अकाउंट, क्योंकि आज का युग ही कॉरपोरेट युग है, अतः यदि स्टूडेंट कॉरपोरेट अकाउंट से आगे बढ़ता है तो उसके लिए विशेष लाभप्रद होगा। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन युग बिजनेस का भी है, तो बिजनेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे उसको मैनेज करें, ये चीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसलिए ये दोनों ही बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है। तो ये दो सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और कॉरपोरेट अकाउंट, ये सेकेंड सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट के रूप में ग्रुप ए अकाउंट एंड फाइनेंस ग्रुप में है। ग्रुप बी मार्केटिंग है, जिसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, ये दो सब्जेक्ट ग्रुप बी के लिए है। ग्रुप सी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दो सब्जेक्ट रखा गया है। तो अभी हमारा क्लास मुख्य रूप से अकाउंट ग्रुप के छात्र के लिए है, जिसमें हम कॉरपोरेट अकाउंट का सिलेबस क्लियर करते हैं। कॉरपोरेट अकाउंट में इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, issue of share, forfeiture and reissue of share, issue of debenture, liquidation of company, holding and subsidiary company, ये सिलेबस के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी और एमएलगमेशन ऑफ कंपनी, ये मुख्य एक्सरसाइज के रूप में है। कॉरपोरेट ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, विवेकीकरण, रेशनलाइजेशन, कुछ पार्ट कम्युनिकेशन का, फिर फयोल का थ्योरी, फिर
साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर का थ्योरी, ये चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का फंक्शन वगैरह डाला है। अभी हम कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए शेयर और शेयर कैपिटल का टॉपिक करते हैं। शेयर कंपनी के पूंजी के छोटे भाग को, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी आर कॉल्ड शेयर। कंपनी के पूंजी के छोटे भाग को शेयर कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, प्रिफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकारंश और समतांश। प्रिफरेंस शेयर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अमाउंट रिफंड to shareholder before equity share, that share are called preference share. वह अंश जिनके धारक को कंपनी के समापन के केस में समता अंशधारी से पहले राशि की वापसी की जाती है, समता अंशधारी से पहले राशि की वापसी की जाती है, पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। और कंपनी के समापन के केस में सभी लायबिलिटीज के पेमेंट के बाद जिसे हम राशि वापस करते हैं वह शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है। इसमें जो भी हम लेखा जोखा करते हैं शेयर इशू करने के लिए, वो 3-4 स्टेप में, पहला एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन, दूसरा जिस किसी का भी एप्लीकेशन आया उसके कंफर्मेशन के लिए हम अलॉटमेंट करते हैं, फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल और उसका फाइनल कॉल। ये प्रत्येक ही स्थिति के लिए 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन जब हम इशू करते हैं तो हमारे पास राशि आता है जिसके लिए हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इस राशि को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इससे राशि जब प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही चीज फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर राशि प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर सेकेंड या फाइनल कॉल के लिए जब हम ड्यू करते हैं तो शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर अमाउंट रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम अमाउंट जो भी ड्यू या रिसीव करते हैं उसका एंट्री करते हैं। अब इसके माध्यम से जो हम राशि कलेक्ट करते हैं वह कंपनी का पेड अप कैपिटल कहलाता है। लेकिन अंश पूंजी को, शेयर कैपिटल को कई भाग में बांटते हैं, जिसमें से नाम है पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल पंजीकृत पूंजी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल याचित पूंजी, इशू शेयर कैपिटल निर्गमित पूंजी, कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल। इस तरह से ये शेयर कैपिटल का प्रकार है। अब हम सपोज करें कि किसी कंपनी का 1 लाख शेयर कैपिटल है, 1 लाख शेयर कैपिटल है जो डिवाइड है एट द रेट ऑफ Rs10 ईच इक्विटी शेयर में, Rs10 वाले शेयर में है, जो एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2 रुपया में डिवाइड है। इसके लिए हमें कहता है जर्नल एंट्री करने के लिए
तो हम जब जर्नल एंट्री में आते हैं तो पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 लाख शेयर कैपिटल है जो 10 रुपया वाले शेयर में डिवाइड है। इस तरह से ये हमारा शेयर हो गया 10,000। तो एप्लीकेशन का मेरा पैसा बनेगा, एप्लीकेशन 10,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपया। अलॉटमेंट 10,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 30,000। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 30,000 और फाइनल कॉल 10,000 शेयर का, फाइनल कॉल 10,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 20,000। और इस टर्म का हम जर्नल एंट्री करेंगे। उम्मीद करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो जर्नल का फॉर्मेट आप लोग को ज्ञात होगा। आप लोग फॉर्मेट बना के करेंगे, हम बिना फॉर्मेट का करते हैं। पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 20,000 being application money received on 10,000 equity share, 10,000 equity share at the rate of Rs 2 each। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000 being application money transfer to share capital account, transfer to share capital account। तीसरा अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000 being allotment money due on 10,000 equity share at the rate of Rs 3 each। इसका जब हम राशि रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 30,000 being allotment money received, allotment money received। इसके आगे फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, फिर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, फिर फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, फिर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। ये आप लोग खुद से पूरा करेंगे और आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में हम डालेंगे। आज का क्लास यहीं पे रोकेंगे।